हेलो दोस्तों, द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ा था कल? कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव को कैसे बनाते हैं, निगेटिव को कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव निगेटिव को हम कैसे बनाते हैं, ये हमने सीखा था। रिकॉल कर लेते हैं एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हम रूल क्या पढ़े थे। उतना केवल हम रूल को रिकॉल करेंगे। किसे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रिकॉल करते हैं। हमने इसकी पहचान क्या पढ़ी थी? हमने पहचान पढ़ी थी कि जिस वाक्य के अंत में क्या है, रहा, रही, रहे के बाद में क्या आ जाए, है, हैं, हूं। यदि ये वाक्य आते हैं तो हमारा वाक्य कैसा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है, इतना जाना। फिर हमने जाना था कि जो प्रेजेंट पर कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसके टाइप पढ़े थे। कौन से? इसके टाइप हमने पढ़े थे। फर्स्ट टाइप था हमारा अफर्मेटिव। कौन सा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? अफर्मेटिव। फिर हमने पढ़ा था निगेटिव। कौन सा? निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हमने पढ़े थे इंटेरोगेटिव। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। हमने कौन कौन से टाइप पढ़े? अफर्मेटिव, फिर पढ़ा निगेटिव, फिर पढ़ा इंटेरोगेटिव, फिर इसके बाद इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस पढ़ा। हमने इसके रूल क्या पढ़े थे? जो इनके रूल थे वो क्या थे? क्या रूल हमने क्या पढ़े थे? तो इनके रूल हमने पढ़े थे। पहला था अफर्मेटिव बनाने का क्या रूल था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाते थे। और हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाते थे, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी? इसकी हेल्पिंग वर्ब थी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते थे? इज, एम, आर। ये जो इज, एम, आर है, इज किसके साथ लगता था? तो जितने भी क्या सिंगुलर नाउन होते थे, कौन से? सिंगुलर नाउन, इनके साथ में क्या लगाते थे? सिंगुलर नाउन के साथ में हम लगाते थे इज। और किसके साथ लगता था इज? तो ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ में क्या लगाते हैं? हम इज लगाते हैं। एम किसके साथ लगाते हैं? तो एम हम क्यों लगाते हैं? आई पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या लगाते हैं? एम। एंड आर किसके साथ लगाते हैं? तो आर हमने बताया था वी, यू, दे एंड जितने भी क्या प्लूरल नाउन होंगे, कौन से नाउन? प्लूरल नाउन होंगे, उनके साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। इतनी जानकारी हमने की थी। अब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का हमारा तरीका क्या था? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका था, रूल था जो, वो था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जो मेन वर्ब थी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते थे और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? प्लस ऑब्जेक्ट।
यही तो लगाते थे। सॉरी। निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या था? निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, प्लस क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। इतना पढ़ा था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हमने पढ़ा था उसके हमने दो रूल पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो जब प्रश्नवाचक शब्द से ही वाक्य प्रारंभ हो, और दूसरा पढ़ा था जब प्रश्नवाचक शब्द का हो वाक्य के मध्य में हो। जब हमने पढ़ा था प्रश्नवाचक शब्द से ही वाक्य क्या हो, प्रारंभ हो, तो हमने पढ़ा था रूल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस क्या? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा था जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ हो, बीच में हो, तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे? क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? आईएनजी प्लस क्या होता था? फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते थे। ये हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल भी दो। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल दो तो इसके भी दो। तो इसमें क्या, जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ हो, पहले हो, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसकी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो फार्मूला रूल पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम लगाते हैं क्या? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्या लगाते हैं? नॉट। और नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस में क्या? ऑब्जेक्ट। ये हमने क्या पढ़े थे? ये हमने 4 टाइप पढ़े और उसके रूल पढ़े थे। किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हम 4 टाइप पढ़े, और 4 टाइप के हम चारों प्रकारों के क्या हमने पढ़ा? चारों प्रकारों के हमने नियम पढ़े थे कि कौन सा टेंस किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले पहचानने का तरीका, फिर हमने पढ़ा उनके टाइप, और उनके टाइप के साथ में हमने क्या पढ़ा था? उनके टाइप के साथ में ही हमने पढ़ा था उनके नियम पढ़े थे बनाने के। इतना हमने पढ़ा। अब यदि हम इसी में से क्या देते हैं, यदि हम इसी में से एक एग्जांपल आप लोगों के सामने दे दें तो क्या आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। क्या आप एग्जाम्पल नहीं बना पाएंगे? क्या आप सेंटेंस अब बना नहीं पाएंगे? आप कहेंगे सर आप तो बिल्कुल बन जाएंगे। क्या कहेंगे? अब तो बिल्कुल बन जाएंगे। तो हम एक एग्जाम्पल आज पहले हल कर बनाते हैं, फिर आगे चलेंगे। हमारा एक एग्जाम्पल क्या है? मैं आज दोपहर में घर क्या मैं आज दोपहर में घर नहीं जा रहा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन क्या है? क्या मैं आज दोपहर में घर नहीं जा रहा हूँ? ये आपका क्या है? एक एग्जाम्पल है। इसका आप क्या करिए, इसका आप ट्रांसलेट करिए, क्या बनेगा? तो आप देखेंगे पहले क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द ही क्या है, पहले स्टार्ट हो रहा है। प्रश्नवाचक शब्द से ही हमारा वाक्य स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? पहला रूल लगाएंगे क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। पहला रूल क्या था? सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है मैं, और मैं की मीनिंग आई। आई के साथ हमने कहा सदैव क्या लगाते हैं? आई एम, आई। अब इसमें देखिए ये इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। जब इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद हमने क्या बताया था? नॉट बताया था। तो आई एम, आई नॉट, ये हो गया। और फिर होता है मेन वर्ब की क्या? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब है जाना, गोइंग हो जाएगा, गोइंग, गो होती फर्स्ट फॉर्म, और उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, गोइंग टू द होम, गोइंग टू द
होम कब? आज दोपहर। आज दोपहर जाना है कहाँ? आज दोपहर की मीनिंग क्या होगी? ऑफ टुडे आफ्टरनून। ये आपका क्या हो गया? ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ये आपने बनाया है, क्या बनाया है? ट्रांसलेट किया है। और अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, इनके प्रकार क्या हैं और इसे बनाने के नियम क्या हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। पहचानने का जो तरीका है वो क्या है? पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे बताइए? क्या कैसे पहचानेंगे कि ये जो है हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? कैसे पहचानेंगे? आप देखिएगा, आपको वाक्यों में मिलेंगे चुका, चुकी, चुके, लिया, लिए, दिया, दिए, या फिर लास्ट अंत में, वाक्य के अंत में के बाद क्या आएगा? यहां छोड़ दीजिए। चुका, चुकी, चुके, लिया, लिए, दिया, दिए के बाद में क्या आएगा? इसके बाद में आएगा है, हैं, हूं। ये वर्ड आएंगे। या फिर वाक्य के अंत में, कहां पर आएंगे? ये भी वाक्य के अंत में ही। या फिर वाक्य के अंत में या के बाद, के बाद है वर्ड आए, हैं वर्ड आए, हूं वर्ड आए, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि जो वाक्य दिया गया है आपका, वो वाक्य कैसा है? वो वाक्य आपका कैसा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फिर हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके क्या पढ़ेंगे? टाइप पढ़ेंगे। अब टाइप जो भी हम पढ़ेंगे, पहला टाइप क्या है आपका? पहला है अफर्मेटिव निगेटिव, सॉरी, पहला क्या हम पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला हम कौन सा पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। फिर दूसरा हम कौन सा पढ़ेंगे? दूसरा हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। कौन सा? दूसरा कौन सा? निगेटिव सेंटेंस। और तीसरा कौन सा पढ़ेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसके बाद सेंटेंस, और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ये टाइप हम पढ़ेंगे। आप बताइए क्या कहेंगे? सर रूल बता दीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है सकारात्मक सेंटेंस।
निगेटिव सेंटेंस को कहा जाता है नकारात्मक वाक्य, और इंटेरोगेटिव को कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, और इंटेरोगेटिव निगेटिव को कहा जाता है नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य या फिर प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। आप कहेंगे कि सर रूल बता दीजिए, रूल क्या होते हैं? तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के रूल होते हैं, सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं? तो आप कहेंगे कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी यूज करते हैं? इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है दो हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज होती हैं, कौन कौन सी? तो आप कहेंगे सर पहली यूज होती है हैज, और दूसरी यूज होती है आपकी हैव। क्या यूज होती है? हैव। कौन कौन सी? पहली हैज, दूसरी हैव। आप कहेंगे सर हैज कहां पर यूज होती है? तो हैज यूज होती है जहां पर ही हो, ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में, और सिंगुलर नाउन के साथ में। दिस के साथ में। क्या कहेंगे आप? सर हैज कहां पर यूज होता है? आप कहेंगे कि ही, सी, इट, दिस और सिंगुलर नाउन के साथ में। किसके? सिंगुलर नाउन के साथ में क्या यूज होगा? हैज यूज होगा। क्या यूज होगा? हैज। आप क्या कहेंगे? कि हैज यूज करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर हैव किसके साथ में यूज करेंगे? तो जो हैव होता है ये होता है बहुवचन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो सबसे पहले इसमें आई, फिर आता है वी, फिर आता है यू और दे। क्या? दे। इसके बाद में देयर और दीज। क्या हो जाएगा? दीज। इसके साथ में आप अगर प्लूरल नाउन कहीं पर यूज हो रहा है, कौन सा? प्लूरल नाउन अगर कहीं पर यूज हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? तो हम हैव यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हैव। हमने क्या बताया कि हैज और हैव का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं, किस प्रकार के कर्ता के साथ में हम हैज का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार के कर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। हमने आप लोगों को इतना बता दिया। आप लोग कहेंगे सर जी ये तो समझ में आ गया। अब आपके ये समझ में आ गया तो हम इसे क्या किए दे रहे हैं? इरेज करने के बाद अब हम पढ़ेंगे क्या? रूल पढ़ेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो टाइप है अफर्मेटिव, इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, इसका बनाने का रूल क्या है? तो आप क्या कहेंगे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप क्या यूज करेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसकी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका? थर्ड फॉर्म का प्रयोग। फिर आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। किसका? ऑब्जेक्ट का। आप कहेंगे सर किसका किसका? सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब आप क्या कहेंगे कि सर आप एक एग्जांपल दे दीजिए। क्या दे दीजिए? एक एग्जांपल दे दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, एग्जांपल लिखिए। पहला एग्जांपल आप लोगों के पास में है, तुम निबंध लिख चुके हो। क्या? तुम निबंध लिख चुके हो। लिख चुके हो, ये आपका क्या है? सेंटेंस है। आपने क्या कहा था? आपने कहा था सर एक एग्जांपल बता दीजिए कैसे हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो हमने कहा इसमें सब्जेक्ट क्या है। आप सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? हमने बताया था। आप कहेंगे कि सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम है। तुम क्या है? तुम सब्जेक्ट है। क्रिया क्या है? मेन वर्ब क्या है? तो जो मेन वर्ब है वो है लिखना, और इसमें निबंध क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब आप क्या कहेंगे कि सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, मेन वर्ब मिल गया। हमारे रूल में क्या है? हमारे रूल में है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या है?
और ऑब्जेक्ट है हमारे रोल में, हमको चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब। वो तो हमको ऑलरेडी से पता है कि हेल्पिंग वर्ब में हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। किसका, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, हैज और हैव। ठीक है, अब आपने कहा ठीक है सर, आप क्या कहिए, इसको ट्रांसलेट करिए पहले। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम है। तुम की मीनिंग आपको पता है यू होती है, क्या होती है, यू। अब यू कैसा है, यू सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप क्या कहेंगे, सर यू तो बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। क्या यूज करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे, सर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है, लिखना। लिखना की मीनिंग राइट, और राइट की जो थर्ड होती है वो क्या होती है, रिटन होती है। थर्ड फॉर्म कौन सी, रिटन होती है। राइट, रोट और रिटन। अब आप क्या कहेंगे, सर इसके बाद में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपका है निबंध, तो रिटन द, क्या होगा बताइए, रिटन द ऐसे होगा या क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो गया, बनकर तैयार हो गया। आप क्या कहेंगे कि सर अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो हमारे समझ में आ गया। बताइए आ गया या नहीं आया, आया है या नहीं आया है। यदि आ गया है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ते हैं आगे, आगे हम पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या है, आप क्या कहेंगे, सर इसका रूल होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या होता है, नॉट। क्या होता है, नॉट। क्यों, निगेटिव सेंटेंस को नकारा जाता है ना, किसी भी काम को करने से क्या कर दिया जाता है, निगेटिव सेंटेंस में मना कर दिया जाता है। कोई भी आप काम कर रहे हो, अगर आपको क्या करना है, निगेटिव करना है, तो आप क्या कर देंगे, उस काम को मना कर देंगे, नकार देंगे कि हम ये काम नहीं करेंगे। सब्जेक्ट प्लस है हो, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, और नॉट के बाद आएगा क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी, थर्ड फॉर्म। और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। आप क्या कहेंगे, सर इसका एक क्या बता दीजिए, एग्जाम्पल बता दीजिए कि सर इसका भी एक एग्जाम्पल दे दीजिए। ऊपर लिखा है तुम निबंध, ऊपर क्या है, तुम निबंध लिख, तुम निबंध नहीं लिख चुके हो। आप क्या कहेंगे, सर इसे भी एक बनाने का रूल बता, एक एग्जांपल दे दीजिए, इसे भी कंप्लीट कर दीजिए। आप क्या, हमने क्या पूछा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या कहेंगे, तुम। हमने क्या पूछा, इसमें मेन वर्ब कहाँ है, तो आप कहेंगे लिखना। ये क्या है, मेन वर्ब। फिर हमने कहा कि जो नकारात्मक वर्ड है, शब्द है, तो वो कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं है। क्या है, नहीं। ये आपका निगेटिव वर्ड हो गया। निगेटिव वर्ड के बाद में हमने पूछा आपसे ऑब्जेक्ट बता दीजिए, तो आपने कहा सर ये ऑब्जेक्ट है निबंध। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि सूत्र में सबसे पहले जो आपका रूल है, क्या कहता है, रूल कहता है हम सबसे पहले किसे लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। किसे लिखेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है, यू। फिर रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद में हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएगी हैज और हैव। क्या हो जाएगी, हैज और हैव। यदि कर्ता आपका कैसा है, एक वचन, तो आप क्या लगाएंगे, हैज। अगर बहुवचन तो आप क्या लगाएंगे, हैव। कर्ता कैसा है, बहुवचन, तो आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। इसके बाद में रूल क्या कहता है कि आप नकारात्मक वर्ड लिखिए, नकारात्मक वर्ड जो है उसकी मीनिंग लिखिए, तो हमने क्या लिखा, नॉट लिखा, हैव नॉट हो गया। फिर आप क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब होती है राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। अब आपने क्या कर दिया, मेन वर्ब कंप्लीट कर दिया। फिर आप क्या, हमने क्या कहा कि फिर रूल क्या कहता है, मेन वर्ब में के बाद क्या लिखिए, तो आप कहेंगे मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, निबंध। तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे द एसे।
क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। किस पे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इतना आपका कंप्लीट हो गया, ये आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। क्या बताते हैं, आगे हम बताएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसे नोट कर लीजिए। मेहनत करते रहिए, आप सभी लोग कंप्लीट करते रहिए। ऐसी कोई भी कामयाबी नहीं है जो आपकी किस्मत तय करेगी। ऐसी कोई भी कामयाबी नहीं है कि किस्मत तय करेगी। अगर कामयाबी को पाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। दो लाइनें हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। तुम्हारे इरादों में, तुम्हारे इरादों, अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं, अगर तुम्हारे इरादे पक्के हैं तो मंजिल भी झुका करती है। क्या करती है, तो मंजिल भी झुका करती है। अब हम कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे, अब हम सेंटेंस पढ़ेंगे आपका इंटेरोगेटिव। कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या है, इसका रूल क्या है, तो आप कहेंगे सर ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो इसमें प्रकार होता है जब वाक्य, लिखिए जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से ही क्या हो, प्रारंभ हो। तो रूल क्या कहता है, तो आपका रूल कहता है कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसका, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में के बाद में आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे। किसका, सब्जेक्ट का यूज। सब्जेक्ट के बाद में आप लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और फिर आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। जो भी हो, हमने क्या कहा कि जब वाक्य किससे हो, प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो, तो आप किससे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या रूल है, रूल है आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर एक एग्जांपल दे दीजिए। क्या दे दीजिए, एक एग्जांपल दे दीजिए। हमने कहा ठीक है, लिखिए क्या मैं अपने घर पहुंच चुका हूं। आपका एग्जाम्पल है क्या मैं अपने घर पहुंच चुका हूं। एक वाक्य आप लोगों के सामने दिया है और उसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करिए, कैसे, तो सबसे पहले वर्ड कैसा आया, प्रश्नवाचक। हमने कहा जब प्रश्नवाचक वाक्य आएगा तो आप किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लिखी जाती है, कर्ता के अनुसार लिखी जाती है। कर्ता आपका कैसा है, यदि एक वचन है तो हैज लगाएंगे, बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। हमने इतना बताया था। कर्ता है कैसा, बहुवचन मैं वर्ड सबके लिए यूज होता है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे हैव होगा। तो हैव, मैं के लिए हैव लिखते हैं, हैव। फिर मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं। और कर्ता क्या है, आई है, हैव आई। फिर क्या है, मेन वर्ब क्या है, पहुंचना। क्या है, पहुंचना। पहुंचना की थर्ड फॉर्म होती है, सॉरी, पहुंचना की मीनिंग होती है रीच, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड होती है। क्या होती है, रीच्ड।
और इसके बाद में हमने कहा था कि आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना घर। क्या है? अपना घर। अब आई के लिए अपने की मीनिंग क्या होगी? माई होगी। क्या होगी? आई के लिए अपना की मीनिंग माई होम या फिर माई हाउस। क्या होगा? माई हाउस होगा। अब हमने कहा ठीक है, ये तो आपने बता दिया। अब दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है जब वाक्य कहां से प्रारंभ हो। दूसरा प्रकार होता है जब प्रश्नवाचक शब्द कहां हो। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में हो। कहां हो? वाक्य के मध्य में हो। इतना हमने बताया। जब वाक्य के मध्य में होगा तब रूल क्या होगा? तब रूल आप लोग कहेंगे होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। प्रश्नवाचक शब्द को ही हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। फिर लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वो भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हमने क्या कहा? क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। अब आपने कहा सर एक एग्जांपल दे दीजिए, तो हमने कहा एग्जांपल लिख लीजिए आप। एग्जांपल क्या है? मैं अपने घर कब पहुंच रहा हूं। सॉरी, मैं अपने घर कब पहुंच चुका। मैं अपने घर कब पहुंच चुका। ये आपका क्या है? एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। हमने क्या कहा? इसे आप ट्रांसलेट करिए, बनाइए। आपने क्या कहा कि क्वेश्चन वर्ड कहां, वर्ड कहां है, प्रश्नवाचक शब्द कहां है, तो आप कहेंगे वाक्य के मध्य में है। तो उसके हमने क्या कहा था रूल में? रूल क्या कहता है? जब प्रश्नवाचक शब्द कहां है? वाक्य के मध्य में आए तो आप क्या करना? तो आप पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की ही मीनिंग लिखना। कब की मीनिंग होती है? व्हेन। क्या होती है? व्हेन। ठीक है। व्हेन के बाद लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब आप कर्ता के अनुसार लिखेंगे। यदि कर्ता प्लूरल तो हैव, और यदि सिंगुलर तो हैज। क्या? हैज। आपने क्या कहा कि कर्ता कैसा है आपका? प्लूरल है, तो आपने क्या लिखा? हैव लिखा। क्या लिखा? हैव। हैव के बाद में आपने लिखा आई। क्या लिखा? आई लिखा। और फिर कर्ता लिख लिया। कर्ता के बाद होता है मेन वर्ब पहुंचना, और पहुंचना की थर्ड फॉर्म रीच्ड होती है। क्या होती है? रीच्ड होती है। रीच्ड। व्हेन हैव आई रीच्ड। कहां? अपने घर। ऑब्जेक्ट क्या होगा? टू माई हाउस। क्या हो जाएगा? टू माई हाउस हो जाएगा। मैंने क्या कहा? जब प्रश्नवाचक शब्द कहां आए? वाक्य के मध्य में आए, तो आप सबसे पहले उस वर्ड की मीनिंग लिखना, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आप लिख लेना अदर ऑब्जेक्ट जो भी है उसकी मीनिंग। आपने क्या किया? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, और फिर आपने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट लिख दिया। क्या लिख दिया? ऑब्जेक्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे? हमने क्या किया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसे कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसे आप नोट कर लीजिए।
हम क्या पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या होता है रूल इसका, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द भी होंगे और क्या होंगे, नकारात्मक शब्द भी होंगे, नकारात्मक शब्द भी होंगे। किसमें, इस प्रकार के वाक्य में। आपने क्या कहा कि सर इसे बता दीजिए रूल। हम क्या कहेंगे कि इसके रूल दो होते हैं। कितने, दो होते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल होता है जब क्या हो, जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ हो, प्रश्नवाचक शब्द से ही वाक्य प्रारंभ, तब आप क्या कहेंगे, तब रूल क्या होता है, तब आपका रूल होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इसके बाद में आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे निगेटिव वर्ड की मीनिंग, और फिर आप क्या लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। थर्ड फॉर्म के बाद आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। आपने कहा सर एक एग्जांपल दे दीजिए। क्या दे दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, लिखिए। एग्जाम्पल है आपके सामने, क्या अमित स्नान कर चुका है, क्या अमित स्नान नहीं कर चुका है। आपने क्या कहा, सर इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी आया और निगेटिव वर्ड भी आया, तो ये वाक्य कैसा है, आप क्या कहेंगे, ये वाक्य है इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। तो हमने क्या कहा, ठीक है इसे ट्रांसलेट करिए। क्या करिए, ट्रांसलेट करिए। तो जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपने क्या कहा, सर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। नाउन कैसा है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो हमने क्या कहा, आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, हैज लगाएंगे। कौन सी, हैज लगाएंगे। हैज के बाद आप लिखेंगे अमित, और अमित के बाद आप क्या लिखेंगे, निगेटिव वर्ड की मीनिंग नॉट हो जाएगी। और नॉट के बाद हमने बताया था कि आप क्या लिखेंगे, नॉट के बाद आप लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नॉट मीन्स, नॉट की के बाद आप क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। और स्नान की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, बाथ। क्या होती है, बाथ। अब हमने क्या कहा कि आप बाथ की क्या करिए, बाथ की थर्ड फॉर्म यूज करिए। तो आप क्या कहेंगे, बाथड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाथड हो जाएगा। फिर हमने क्या कहा कि जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या अमित स्नान कर चुका है। क्या इसके बाद कोई भी वर्ड आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट है कहीं पे, आप कहेंगे नहीं है। क्या है, नहीं है। स्नान करना ही क्या है, स्नान करना ही आपकी मेन वर्ब है। आपने कहा ठीक है। क्या कहा, ठीक है सर। दूसरा नियम बता दीजिए, दूसरा नियम क्या होगा, तो दूसरा नियम होता है जब, क्या लिखेंगे, जब प्रश्नवाचक वर्ड शब्द, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के, वाक्य के मध्य में हो, तब आप क्या कहेंगे, रूल बता दीजिए। रूल आपका क्या होता है, तब रूल आपका होता है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की आप क्या लिखेंगे, मीनिंग, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद में आप क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। कौन सी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में नॉट, नॉट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जब आप फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो हमने कहा ठीक। आपने क्या कहा, ठीक है सर। एक एग्जाम्पल दे दीजिए। क्या दे दीजिए, एग्जाम्पल कि कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो लिखिए वह, आप क्या कहेंगे, वह लड़के यहां से कहां से जा चुके हैं, वह लड़के
कहां से नहीं जा चुके। आपका ये वाक्य कैसा है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य है। कैसा है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य है, सेंटेंस है। हमने क्या कहा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो आप क्या कहेंगे? इसमें सब्जेक्ट है वह लड़के। क्या कहेंगे आप कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह लड़के हैं। फिर हमने क्या कहा? क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? ये आपका क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। और फिर हमने क्या कहा? निगेटिव वर्ड, ये निगेटिव वर्ड है। और आपने कहा कि ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। इसमें कहीं ऑब्जेक्ट है? नहीं है। हमने कहा ठीक है, तो आप क्या करिए? इसे बनाइए। क्या करिए? ट्रांसलेट करिए। तो आपने क्या कहा कि ठीक है सर, ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करिए। वह लड़के की मीनिंग क्या होगी? दोज बॉय। कौन सी? दोज बॉयज क्या होगी? मीनिंग होगी। लेकिन आप स्टार्ट कहां से करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है? कहां। तो आप कहां की मीनिंग लिखिए सबसे पहले। कहां की मीनिंग क्या है? कहां की मीनिंग है वेयर। क्या है? वेयर। अब वह लड़के बहुवचन करता है। कैसा है? बहुवचन करता है। बहुवचन करता के साथ हेल्पिंग वर्ब कैसी लगती है? हैव। तो वेयर हैव दोज बॉयज। दोज बॉयज। फिर आप क्या लगाएंगे? निगेटिव वर्ड है तो नॉट का यूज करेंगे। दोज बॉयज नॉट। फिर आपने क्या कहा? मेन वर्ब क्या है? जाना। तो आप क्या कहेंगे? जाना की मीनिंग होती गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो वेंट गॉन होती है। क्या होती है? गॉन। अब क्या इसमें बताइए अदर ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? तो आप कहेंगे नहीं है। जब आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। जो वाक्य में है हम उसे बनाएंगे। वाक्य में जो नहीं है उसे हम सर्च क्यों करें? क्यों सर्च करें? ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों चिंतन करें कि जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो लिखेंगे क्या? नहीं है तो नहीं लिखेंगे। काम खत्म। क्या करेंगे? जब नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस। सॉरी, सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने जब क्लास रिस्टार्ट की, जैसे ही स्टार्ट की तो आपने क्या कहा कि सबसे पहले हमने कल जो पढ़ा था उसे रिकॉल किया। क्या किया? कल जो हमने पढ़ा था उसे रिकॉल किया। रिकॉल करने के बाद में हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका क्या होता है वो आपने पढ़ा कि जिस वाक्य के अंत में या आए या फिर चुका चुकी चुके, लिया लिए और दिया दिए के बाद में क्या आए? आए हाए हूं आए। यदि ये वर्ड आते हैं तो आप क्या कहेंगे? ये सेंटेंस वाक्य कैसा है आपका? ये वाक्य होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। आपने कहा इसके जो टाइप हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। आप क्या करिए? उसके रूल बता दीजिए। तो हमने क्या बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनाने का तरीका होता है वो होता है सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, कर्ता जिसे सब्जेक्ट कहा जाता है। फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या यूज करते हैं? हैज, आवलिक, हैव को एक वचनकर्ता के साथ हैज, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इतना हमने बताया। ठीक है। हमने क्या कहा? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो रूल होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब जो भी होगी, जो क्रिया होगी, उसकी हम कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कहीं अदर ऑब्जेक्ट होता है तो उसे हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट के बाद में ही जस्ट। ठीक। उसको हमने बताया नहीं है कि ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट करिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ही है तो आप ऑब्जेक्ट के रूप में आप उसे यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक। अदर ऑब्जेक्ट हो गया। अगर टाइम दिया होगा तो वो भी आपका किस में जाता है? अदर ऑब्जेक्ट में ही जाता है। ठीक। अब आप क्या पढ़े? अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट। आपने क्या कहा? दूसरा टाइप हमने पढ़ा निगेटिव सेंटेंस होता है। निगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका क्या होता है? रूल क्या होता है? तो हमने बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव लिखेंगे। ठीक है। कर्ता के अनुसार लिखेंगे। उसके बाद निगेटिव वर्ड की मीनिंग नॉट लिखेंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमने बताया निगेटिव सेंटेंस।
फिर हमने बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो अब हमने क्या बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के नियम होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के। कौन कौन से? जब वाक्य कहां हो, जब आपका वाक्य किससे, प्रश्नवाचक शब्द से ही प्रारंभ हो, तो हम क्या बनाते हैं, तो हम बनाते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव, फिर लिखते हैं कर्ता सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। इतना हमने बताया। आपने क्या कहा, दूसरा तरीका बता दीजिए। तो दूसरा तरीका हमने क्या बताया कि दूसरा नियम यह होता है जब वाक्य कहां हो, प्रश्नवाचक शब्द कहां हो, वाक्य के मध्य में हो। तो हमने बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग और फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्या करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस क्या करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हम लिखते हैं अदर ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। आपने क्या कहा कि हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिया। अब आपने क्या कहा कि इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी बता दीजिए, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी बता दीजिए। तो हमने क्या कहा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो रूल्स के से बनता है। पहला, जब वाक्य आपका प्रश्नवाचक शब्द से ही स्टार्ट हो, और दूसरा जब आपका प्रश्नवाचक शब्द का हो वाक्य के मध्य में। तो हमने पहला रूल पढ़ा, जब प्रश्नवाचक शब्द कहां हो, वाक्य के पहले हो, तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट निगेटिव वर्ड, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा। क्या पढ़ा? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में हमने क्या कर लिया, एक एग्जाम्पल बना लिया। एग्जाम्पल कैसे बनता है, वाक्य कैसे बनता है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक। आपने क्या कहा कि दूसरा नियम बता दीजिए। तो हमने क्या कहा कि जब प्रश्नवाचक शब्द कहां हो, मध्य में हो, तब दूसरा नियम बनता है कि उस प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग अर्थात क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगाते हैं निगेटिव वर्ड, और निगेटिव वर्ड के बाद में हम लिखते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो आपने कहा ठीक। इसके बाद हम क्या पढ़ा, इसके बाद हमने किया था कि एक एग्जाम्पल बना लिया। क्या बना लिया? एक एग्जाम्पल बना लिया। अब हम आप लोगों से कहते हैं कि जो हम कहते हैं कि जो हमने बताया, हमने जो भी बताया, क्या आप लोगों के समझ में आया? तो आप लोगों ने क्या कहा कि जी सर, जो अभी आपने बताया वो हमारे पूर्णतः समझ में आ गया है, कंप्लीटली हम समझ चुके हैं। क्या कर चुके हैं? समझ चुके हैं। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम है कि हर टाइप का कम से कम 5-5 सेंटेंस, कम से कम 5-5 सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 5 सेंटेंस आप अफर्मेटिव सेंटेंस, और 5 आपके निगेटिव सेंटेंस के, 5 आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस के, और 5 आपके इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के वाक्य बनाने। क्या बनाने? वाक्य बनाने। आपने क्या कहा? ठीक है सर, हम प्रैक्टिस कर लेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमारे यहां पर पढ़ाने से कुछ भी नहीं होता। क्या? कुछ भी नहीं होता। हम पढ़ाएंगे, चले जाएंगे, कोई बात नहीं। आप पढ़ेंगे, अगर उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपको कंप्लीटली आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वो आपको कंप्लीटली आ जाएगा। कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो, आपसे कहीं नहीं फंसेगा, कहीं नहीं फंसेगा। लेकिन यदि आप उस पर क्या नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो 2 दिन बाद आप क्या कर भूल जाएंगे। क्या हो जाएगा? उसे भूल जाएंगे। तो आपको अगर अपनी मंजिल पानी है, अगर आपको अपने मार्कशीट में इंग्लिश सब्जेक्ट में कैसे अच्छे नंबर लाने हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी कि जो भी सर पढ़ाएंगे वो हम क्या करेंगे, अच्छे से पहले पढ़ेंगे और फिर उस पर क्या करेंगे, 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको सदैव के लिए लर्न रहेगा, सदैव के लिए आपको याद रहेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? आप भूल जाएंगे। आज तो समझ लिया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं तो कुछ नहीं। आप किसी भी चीज को अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो आप भूल जाएंगे। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिकॉल कर लिया, और इसके बाद में आगे हम कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम इस टेंस को रिकॉल करते हुए चलते हैं। हमने पिछली क्लास डेली रेगुलर रिकॉल की है, तो इसे भी हम कल पहले रिकॉल करेंगे। रिकॉल करने के बाद में हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।